बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर और आपकी आल पर। माय नेम इज़ मोहम्मद रेहान खान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। क्लास है हमारी सेकेंड ईयर यानी कि इंटर, सिंध बोर्ड से ताल्लुक़ है। चैप्टर नंबर 6 है इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और टॉपिक है हमारा आयुपिक रूल्स फॉर नेमिंग अल्कीन्स। अब ये अल्कीन्स क्या होता है पहले तो हम इसको डिस्कस करते हैं। देखिए प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने अल्कीन के तमाम रूल्स और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स को या उसके कुछ प्रॉब्लम्स को या कुछ स्ट्रक्चर्स को सॉल्व किया था। आपको ये भी बताया था किस तरीके से आप एक क्लोज चेन को ओपन चेन के जरिए मतलब उसको ओपन कर सकते हैं क्लोज चेन को, और किस तरीके से आप उसको अरेंजमेंट करने के बाद उसको नेमिंग दे सकते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं व्हाट इज अल्कीन। अल्कीन क्या होता है? तो बेटा इस बात को ध्यान में रखिएगा, अल्कीन इसको भी हम क्या करते हैं दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। अल्क को अलग कर देते हैं और इन को अलग कर देते हैं। अल्क आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि अल्क जो होती है कार्बन की काउंटिंग होती है और इसको हम कहते हैं दीज आर प्रीफिक्स। ये हमारे पास क्या कहलाती है? प्रीफिक्स। इन जो होती है हमारे पास, ये हमारे पास एज ए फंक्शनल ग्रुप को देखते हुए चेंज हो जाता है। ठीक है, ये हमारे पास एज यहाँ पर यूज होती है सफिक्स। अब ये सफिक्स क्या क्या बनती है, क्यों बनती है, आपको बताते हैं। ऐसा सिस्टम जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाए, कार्बन कार्बन के दरमियान क्या आ जाए? डबल बॉन्ड। क्योंकि एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो इस कार्बन ने इसके साथ 2 बॉन्ड बनाए और इस वाले कार्बन ने इसके साथ 2 बॉन्ड बनाए। अब 2 बॉन्ड कार्बन हो सकता है हाइड्रोजन के साथ बना ले इस तरीके से, या हो सकता है आगे किसी और कार्बन के साथ मजीद ज्वाइन हो जाए, लेकिन फिलहाल हमने क्या करा, इन दोनों बॉन्ड्स को कार्बन के साथ ज्वाइन करवा दिया। तो ऐसा सिस्टम जिसमें हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्डिंग आ जाए, क्या आ जाए बेटा? कार्बन कार्बन डबल बॉन्डिंग आ जाए, तो ऐसे सिस्टम को हम यहाँ पर नाम देते हैं अल्कीन। एक बात और ध्यान में रखिएगा, सिंगल बॉन्ड जो होता है उसको हमने कहा था अल्केन, ए नहीं आ रहा था उसमें सफिक्स, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है तो इसके लिए सफिक्स क्या आ जाएगा? ईएन, ईन। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, इस अल्कीन को हम अनसैचुरेटेड सिस्टम के भी नाम देते हैं, अनसैचुरेटेड सिस्टम। अब ये अनसैचुरेटेड क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड आ जाता है। डबल बॉन्ड जहां पर भी आ जाए तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, जहां सिंगल बॉन्ड पहला बॉन्ड जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, चाहे कार्बन कार्बन के दरमियान हो कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान हो, तो पहला बॉन्ड जो बनता है यानी कि जितने भी सिंगल बॉन्ड होंगे सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड होंगे। अब जो सेकंड बॉन्ड जो बनेगा डबल, वो कहलाएगा पाई बॉन्ड। क्या कहलाएगा? और पाई बॉन्ड जो होता है क्योंकि वीकर होता है, ठीक है, वीकर होने की वजह से हम कहते हैं कि ये सिस्टम हमारे पास सैचुरेटेड नहीं है बल्कि क्या है? अनसैचुरेटेड है। तो पहले हम इसका जर्नल मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करते हैं। व्हाट इज द जर्नल मॉलिक्यूलर फार्मूला? जर्नल मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर अल्कीन, क्योंकि साइंटिस्ट हमें कहते हैं कि भाई आपने अल्कीन के मेंबर बनाने, तो साइंटिस्ट ये भी बताते हैं कि कैसे बनाने, तो उसके लिए एक जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दिया जाता है CN और H2N। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है फॉर अल्कीन के लिए। नाउ अब यहाँ पर N जो होगा, देखिए अल्कीन के अंदर हमने N लिया था 1 से स्टार्ट, लेकिन यहाँ पर जो N होगा क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो 2 कार्बन कम से कम हम लेंगे, तो 2 कार्बन से लेकर 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि आपके लेवल तक हम सिर्फ 10 नंबर तक कार्बन बनाते हैं, उसकी चेन सिर्फ 10 कार्बन तक जाती है, तो हमने यहाँ पर 2 से लेकर 10 तक कुछ भी हो सकता है, हम यहाँ फर्दर करके पुट करते हैं 1 बाय 1 कर। ठीक है, तो हम देखते हैं हमें क्या गेन होता है। जब हमने n की जगह 2 पुट करा तो आप देखें ऊपर वाले हमें सेम फार्मूला मिलेगा, C2 हो जाएगा, H2 और n की जगह 2 आ जाएगा, सो इट विल बी C2 एंड H4 हो जाएगा बेटा। इसको लिखने के 2 तरीके होते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, देन एक अगला बॉन्ड डबल बना दें। ठीक है, ओके, देन उसके बाद आप क्या करें, यहाँ पर H2 लिख दें और यहाँ पर भी आप क्या लिख दें? H2 लिख दें। एक तरीका तो ये हो गया। अगर आप इसको मजीद और कंडेंस करना चाहते हैं और ओपन करके खोलकर लिखना चाहते हैं तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, आगे एरो बना रहे हैं कि इसको मजीद और कंडेंस कैसे कर सकते हैं। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बन गया, देन आपने दोनों हाइड्रोजन को क्या करना है, एक को यहाँ पर खोल कर लगा दें और एक को ऊपर खोल के लगा दें, इसी खोल के लगा दें और एक को यहाँ खोल के लगा दें, तो इस तरीके से आपके पास इसको हम मजीद सिंप्लीफाई कर कर बना सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर कहलाएगा कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको नेमिंग देते हैं। आपको बताया था कि अल्क जो होती है 1 से लेकर 10 तक या 1 से लेकर 20 तक आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर लिखवा चुके हैं हम। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ पर 2 कार्बन है, तो बेटा इस बात को ध्यान में रखिएगा कि 2 कार्बन चाहे ये वाले हों, चाहे इस तरीके से हो, चाहे इस तरीके से हो, तीनों के नाम सेम ही बना रहे हो। ठीक है, तो 2 कार्बन जहां पर भी आ जाता है तो हम उसको कहते हैं 2 कार्बन के लिए ईथ प्रीफिक्स यूज होती है। ठीक है, अब जहां डबल बॉन्ड आ जाए वहां सफिक्स हमारे पास क्या यूज होगी? इन, सो इट विल बी नोन एज इथीन। इज इट क्लियर?
क्योंकि स्ट्रेट चेन है तो आप क्या करें, फिलहाल इसके आगे n भी लगा सकते हैं अगर चाहे तो, और अभी ना भी लगाएं तो भी इट्स ओके, बात एक ही, क्योंकि n का मतलब है कोई भी नंबर होगा यहाँ पर ना, ठीक है। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, इस n को नहीं लगाते, सिर्फ हम इथीन की बात कर लेते हैं। देन उसके बाद हमने क्या करना है, n की जगह पर 3 पुट करना है, 2 के बाद 3 पुट करना है, तो आपके पास हो जाएगा C3 और डायरेक्ट लिख रहे हैं H हो जाएगा 6, ठीक है। पुट करके देख लीजिएगा इस फार्मूले के अंदर। तो आगे आपके पास C3H6 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। अब आप क्या करें, इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाइड कर दें, क्योंकि इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए यहाँ पर, तो 2 हाइड्रोजन बेटा यहाँ अटैच करवा दीजिएगा H2 इस तरीके से। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए यहाँ पर, एक बनाया यहाँ पर, तो एक हाइड्रोजन चाहिए, उसको एक बीच में अटैच करवा दें भले आप। और इस कार्बन ने क्योंकि एक ही बॉन्ड बनाया है तो उसके साथ कितने हाइड्रोजन अटैच होंगे, 3 होंगे, क्योंकि एक कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, चाहे वो सिंगल बॉन्ड बनाए चारों, चाहे वो डबल सिंगल बनाए जैसे यहाँ बनाए, चाहे वो ट्रिपल सिंगल, वो आपको आगे फर्दर बता देंगे। और दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आप इसको मजीद एरो देकर किस तरीके से लिख सकते हैं, देखें, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन देन डबल बॉन्ड कार्बन, पहले हमने डबल बॉन्ड यहाँ लिया लेकिन अब हमने डबल बॉन्ड यहाँ ले लिया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने सिर्फ ये देखना है कि आपके पास नंबर क्या आ रहा है कार्बन का, ठीक है। और आपने ये देखना है कि डबल बॉन्ड अभी फिलहाल, क्योंकि हम इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिस्कस कर रहे हैं, मजीद मेंबर्स को बना रहे हैं, तो इस वजह से इसके अंदर हमें हेजिटेट होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चाहे डबल बॉन्ड यहाँ लें, डबल बॉन्ड यहाँ लें, नाम वही रहेगा इसका फिलहाल। तो नाउ यहाँ पर आइएगा, क्योंकि बेटा आपके पास इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया है, तो अब आप इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच करवाएंगे, तो तीनों हाइड्रोजन आप यहाँ अटैच करवा दें H3 करके, ठीक है। इस कार्बन ने बेटा मिड वाले ने एक बॉन्ड यहाँ बनाया, 2 यहाँ 3 हो गए, तो एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएगा, 4 वैलेंसी हो गई। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड यहाँ बनाया, तो इसके पास 2 ही कार्बन अटैच होंगे। अब इसका अगर कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला में लिखता हूँ, चाहे इसका या इसका, तो दोनों का लिखने का तरीका एक ही होगा बेटा, क्या होगा, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, पहले इस वाले का लिखकर बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। क्योंकि इसने 2 बॉन्ड बना लिए, तो एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच करवा दे और एक हाइड्रोजन ऊपर अटैच करवा दे। इसने एक ही बॉन्ड बनाया, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक नीचे और एक ऊपर, तीनों कॉर्नर पे, 1 2 तीनों जगह पर आपने अटैच करवा दिया, क्योंकि एक सिंगल बॉन्ड यहाँ और 3 बॉन्ड यहाँ, 4 होगा। इस वाले पर आइएगा, मिड वाले पर 2 बॉन्ड इसने इस वाले कार्बन के साथ बनाए और एक बॉन्ड अपने से पीछे वाले कार्बन के साथ बनाया, तो 3 हो गए, तो इसके साथ सिर्फ एक ही हाइड्रोजन अटैच होगा। ये वाला स्ट्रक्चर आपको मैंने यहाँ कंडेंस कर कर बताया। ये वाला स्ट्रक्चर देखिएगा, ये भी इसी तरीके से बनेगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ चेंजेस आ जाएगी कि यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ था और अब डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया। तो देखिए बेटा, इसको कंडेंस कर कर यहाँ बता देते हैं आपको, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन था, देन सिंगल बॉन्ड कार्बन था। अब आपके पास जो बाकी रिमेनिंग हाइड्रोजन थे, एक यहाँ पर लगा दें खोलकर और एक ऊपर लगा दें, हम C2 थे, देख लें वैलेंसी 4 हो गई। 2 बॉन्ड इसने यहाँ बनाए और 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। मिड वाले पर आइएगा बेटा, 2 बॉन्ड इसने लेफ्ट वाले के साथ पिछले वाले के साथ बनाए अपने, और एक बॉन्ड राइट वाले के साथ बनाया, तो एक हाइड्रोजन ही अटैच होगा इसके साथ। इस वाले के ऊपर आए, कॉर्नर वाले कार्बन जिसको टर्मिनल का नाम दिया जाता है, इसने एक ही बॉन्ड बनाया अपने कार्बन के साथ, तो अब इसके पास 3 हाइड्रोजन की वैलेंसी है, तो आप तीनों को ऊपर नीचे और साइड पे अटैच कर दें, ठीक है। तो इसको भी ऐसे, अब चाहे इसका नाम हो, इसका नाम हो, इसका नाम हो, इसका नाम हो, ये इसका कंडेंस फार्मूला है, ये इसका कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला है, तीनों का नाम सेम रहेगा। अल्क जो कि 3 कार्बन के लिए बेटा प्रोप हो जाती है, PROP प्रोप, क्योंकि डबल बॉन्ड आ रहा है इसमें भी, 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 तो डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स यूज करेंगे ईन, सो इट विल बी नोन एज प्रोपीन। इसी तरीके से एक स्ट्रक्चर और ले लेते हैं हम। इनकी जगह पर बेटा जब हम 4 पुट करेंगे, तो आपके पास C4 हो जाएगा और H8 हो जाएगा, ठीक है। अब आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एरो देकर, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, डबल बॉन्ड चाहे यहाँ लगाएं, चाहे यहाँ लगाएं, चाहे यहाँ लगाएं, कहीं पर भी एक जगह पर डबल बॉन्ड लगा दें, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करेगा कि सफिक्स आपके पास इन आ रही है, और ये अल्कीन सिस्टम है, यानी कि अनसैचुरेटेड सिस्टम है या डबल बॉन्डिंग सिस्टम है। तो मैंने क्या करा, लेट्स सपोज डबल बॉन्ड लगा दिया यहाँ पर। अब ये एक ब्लू से हो गया, एक ब्लैक से हो गया, मतलब 2 बॉन्ड हो गए। बाकी कार्बन की वैलेंसीज को आप सेटिस्फाइड कर दें। इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया, तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच करवा दे टर्मिनल पे। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड यहाँ और एक यहाँ बनाया, तो एक ही हाइड्रोजन अटैच होगा इसके साथ। इस कार्बन ने भी 2 बॉन्ड यहाँ और एक यहाँ बनाया, तो एक ही हाइड्रोजन अटैच होगा, और इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया, तो H3 यहाँ अटैच हो जाएगा। इसका सिर्फ इसका कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला लिख रहे हैं हम, क्योंकि बाकी आप खुद बना लीजिएगा। तो C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, 1 2 3 4 कार्बन हो गए हमारे पास। अब इनकी वैलेंसी सेटिस्फाइड करने, इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया, तो 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, 1 2 एंड 3। इस कार्बन पर आइएगा, इसने एक बॉन्ड यहाँ बनाया और 2 बॉन्ड अपने पीछे वाले कार्बन के साथ बनाया, तो इसके साथ सिर्फ एक ही हाइड्रोजन अटैच होगा। इस वाले कार्बन पर आए, इसने एक बॉन्ड यहाँ बनाया और दो बॉन्ड यहाँ बनाए, तो इसके भी 3 हो गए, तो एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। इस कार्बन पर आइएगा, जो कि टर्मिनल कार्बन है, इसने एक ही बॉन्ड बनाया, तो इसके एक लेफ्ट पर आ जाएगा, एक बॉटम में आ जाएगा और एक टॉप पर आ जाएगा,
ठीक है, 4 कार्बन हो गया, वैलेंसी सबकी सेटिस्फाइड हो गई। चाहे इसका नाम लें, इसका नाम लें, इसका नाम लें, 4 कार्बन की जब भी हम बात करते हैं तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि 4 कार्बन के लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं ब्यूट। जब कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाए तो सफिक्स यूज करते हैं ईन, सो इट विल बी नोन एज ब्यूट-ईन। आई होप ये आपको समझ में आया, वाज इट क्लियर? अब हम आगे चलते हैं रूलिंग्स के लिए, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन को अकॉर्डिंग टू उसके रूल्स के मुताबिक। यहाँ पर बेटा स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, मैंने नंबर 1 देखिएगा, CH3 CH2 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 CH डबल बॉन्ड CH देन CH3। पहला रूल आपको ये कहता है कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम विच कंटेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ये अपने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन को सिलेक्ट करना है, उस चेन को जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाए। तो इस चेन के अंदर हमने कोई ब्रांच नहीं रखी, तो आपके पास इसकी जो सिलेक्शन आएगी वो स्ट्रेट चेन आ जाएगी, लाइक दिस। ये आपको स्ट्रेट चेन लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन के अंदर आ जाएगी। रूल नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। रूल नंबर 2 कहता है आपने नंबरिंग देनी है। देखें अल्केन में और अल्कीन में क्या डिफरेंस है। अल्केन में ये कहता था कि जहां से आपको रेडिकल करीब मिले, जहां सिंगल बॉन्ड था उसकी बात कर रहे हैं, जहां से आपको रेडिकल करीब मिले आपने वहां पर नंबरिंग देनी है, चाहे वो मिथाइल रेडिकल हो चाहे वो इथाइल रेडिकल हो। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या है, यहाँ पर कहता है रूल नंबर 2 के अंदर कि नंबर दी चेन, अल्कीन की बात कर रहे हैं हम, कि नंबर दी चेन फ्रॉम वेयर द डबल बॉन्ड इज नियरेस्ट, जहां से आपको डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या मिले, करीब तरीब मिले। फॉर एग्जांपल हम यहां से अगर नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 पांचवें कार्बन के साथ डबल बॉन्ड आ रहा है। लेकिन अगर हम यहां से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 सेकंड कार्बन के साथ क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है। तो रूल नंबर 2 हमें कहता है आपने नंबरिंग वहां से देनी है जहां से आपके पास डबल बॉन्ड नियरेस्ट आ जाए, 3 4 5 6 एंड 7। तो ये मेरा पेरेंट अल्केन सिस्टम हो गया। अब हम इसको नेमिंग दे देते हैं। नेम देते वक्त इस बात को ध्यान में रखिएगा कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन है 7, ठीक है। तो आप इसको देंगे हेप्ट 7 कार्बन के लिए। लेकिन उससे पहले आप ये बताएं कि डबल बॉन्ड आपके पास किस पोजीशन पर है, 2 के ऊपर है, तो आप लिखेंगे 2 हाइफन हेप्ट, और डबल बॉन्ड के लिए जो सफिक्स लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, ईन लगा देंगे। तो 2 हेप्टीन आप इसका नाम दे देंगे। एक और नाम भी दे सकते हैं आप इसका, फॉर एग्जाम्पल और कर आप इसको ऐसे भी दे सकते हैं बेटा ना। टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करें, आपके पास 7 हैं, तो आप लिखते हैं हेप्ट, यानी कि 7 कार्बन है। ये समटाइम्स हेप्टा लिखा होता है, हेप्टा भी लिख सकते हैं, हेप्ट भी लिख सकते हैं। देन उसके बाद जिस कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड है या जिस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है आपने उसकी पोजीशन को मेंशन करना है। तो हेप्ट मतलब टोटल नंबर ऑफ कार्बन 7 थे, 2 इसलिए लिखा है कि तो दूसरे कार्बन के साथ यहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है, और डबल बॉन्ड जब आ जाए तो उस सिस्टम के लिए, उस अल्कीन के लिए जो सफिक्स यूज करेंगे हम यूज करेंगे ईन। तो हेप्ट टू ईन भी आप इसको नेम दे सकते हैं। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। ये मैंने चेन थोड़ी सी ऐसे आकर और ऐसे जिगजैग बना दी है। तो पहला रूल वही, आपने लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन को सिलेक्ट करना है। दूसरा रूल है आपने वहां से नंबरिंग देनी है जहां से आपके पास डबल बॉन्ड नियरेस्ट आ जाए। फिर उसके बाद तीसरा रूल भी इसमें आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ 2 रेडिकल भी एक्स्ट्रा डाल दिए हैं। तो देखें सबसे पहले तो बेटा आपकी लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन आपकी ये बनेगी, दिस वन, लाइक दिस। ये आपकी लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन मतलब बन जाएगी, दिस वन। ये आपकी लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन बन गई। अब जो भी चीज लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन के बाद बच जाती है, वो अल्काइल ग्रुप, रेडिकल, सब्स्टिट्यूएंट, ब्रांच, जो नाम देना चाहे वो बन जाता है, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन को हमने सिलेक्ट करा। अब आपने नंबरिंग देनी है फ्रॉम वेयर, जहां से डबल बॉन्ड नियरेस्ट आए। अगर मैं नंबरिंग देता हूं यहां से तो 1 2 3 4 चौथे कार्बन के ऊपर क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है। लेकिन अगर मैं नंबरिंग देता हूं यहां से 1 2 3 तो तीसरे कार्बन के ऊपर क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है। तो इसलिए बेटा मैं जो यहाँ पर नंबरिंग दूंगा आपको, वो आपके पास यहां से दे रहा हूं 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 कार्बन यहाँ पर भी मुझे मिले। लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल के मुताबिक तीसरा रूल आपको ये कहता है कि आपने पहले ब्रांच के नंबर उनके नेम मेंशन करने। और अल्केन में एक और रूल बताया था कि अगर सिमिलर ब्रांच मल्टीपल टाइम्स आ जाए, तो अगर एक ही ब्रांच 2 बार आ रही है तो उसके लिए प्रीफिक्स यूज करेंगे डाई, फिर उस ब्रांच का नेम लिखेंगे। 3 मरतबा आ रही है तो उसके लिए प्रीफिक्स यूज करेंगे ट्राई, देन उसका नेम लिखेंगे। 4 मरतबा टेट्रा, 5 मरतबा पेंटा एंड सो ऑन। तो अब देखिएगा इसको कैसे नाम देंगे, कैसे मेंशन करेंगे। देखिए 2 के ऊपर है मेरे पास CH3 ग्रुप, और मेरे पास 5 के ऊपर है बेटा CH3 ग्रुप। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 2,5, 2 पर है और 5 पर है, CH3 है, और कितनी मरतबा है, 2 मरतबा आ गई, तो इसके लिए प्रीफिक्स यूज करूंगा डाई। CH3 का नाम आपको पहले बताया था, इसका नाम होता है मिथाइल, तो प्रीवियस लेक्चर्स देख लीजिएगा उसके अंदर होगा, ठीक है। तो 2,5 डाई मिथाइल, इन दोनों का नाम आ गया। अब देखें आपके पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन है 7, और डबल बॉन्ड आ रहा है तीसरे कार्बन पर, तो आप इसको नेम दे सकते हैं, या तो आप 3 हेप्ट
इन भी कह सकते हैं, या फिर दूसरे तरीके से आप नाम दे सकते हैं। देखिए 3 इसलिए मैंने यूनिक लिखा रेड से क्योंकि 3 के ऊपर डबल बॉन्ड आ रहा था, या फिर आप ब्लू से दे रहे हैं आपको नाम ना, दूसरा तरीका ये भी सही है। 2,5 डाई मिथाइल, ठीक है बेटा। अब आप लिखें हेप्ट, हेप्ट का मतलब आपके पास 7 कार्बन, या हेप्टा भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। हेप्ट, देन उसके बाद हाइफन, देन उसके बाद 3, देन उसके बाद इन। इसका मतलब ये हुआ हेप्ट का मतलब टोटल नंबर ऑफ कार्बन 7 हो गए, हेप्ट का मतलब टोटल नंबर ऑफ कार्बन 7 हो गए। 3 का मतलब है 3 के ऊपर आ रहा है डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या लगाई, इन। तो ये दोनों स्ट्रक्चर आपके लिए आसान हो सकते हैं, आप इसको बता सकते हैं। लेकिन अब अगर आपके पास कोई स्ट्रक्चर इस तरीके से आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास चेन में एक ही साथ मल्टीपल डबल बॉन्ड्स आ जाएं, तो फिर क्या करेंगे आप। तो इसका एक और एग्जांपल हम यहाँ पर देख लेते हैं कि किस तरीके से मल्टीपल डबल बॉन्ड्स हमारे पास आ। सो नाउ एक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर बनाकर बताया है जिसके अंदर आपके पास मल्टीपल डबल बॉन्ड्स आ रहे हैं। तो बेटा रूल वही रहेगा, सबसे पहले आपने लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन को सिलेक्ट करना है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाए। तो ये आपके पास लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन आ गई। भले आपको यहाँ से कार्बन ज्यादा मिल रहा है, लेकिन देखिए यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है, तो आपने डबल बॉन्ड को ही प्रेफर करना है, ठीक है। तो हमने ये लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन को सिलेक्ट कर ली जिसमें एक डबल बॉन्ड यहाँ आ रहा है और एक डबल बॉन्ड यहाँ आ रहा है। अब आपने अकॉर्डिंग टू रूल्स के मुताबिक नंबरिंग देनी है। नंबर आपने वहां से देना जहां से आपको डबल बॉन्ड क्या पड़े, नियरेस्ट पड़े। देखें यहाँ से आपके पास 1 2 3 के ऊपर आपको डबल बॉन्ड मिल रहा है कार्बन के साथ, और यहाँ से आपके पास 1 के ऊपर ही क्या मिल रहा है, डबल बॉन्ड मिल रहा है। तो आपने नंबरिंग यहाँ से करनी है 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 कार्बन हमारे पास मिल गए। अब नेम जो देना है आपने वो अकॉर्डिंग टू रूल्स के मुताबिक देना है, और रूल ये बताता है कि जहां दो डिफरेंट रेडिकल्स आ जाए। देखें ये जो ग्रीन से सर्किल कर रहा हूं, ये आपके पास अलग रेडिकल है C2H5 है, और ये आपके पास CH3 है। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो देखें एक सी है, एक सी है, C2 हो जाएगा, और 3 और 2 5 H हो जाएंगे। सो C2H5 आपके पास एक अलग रेडिकल है जिसको आप इथाइल कहते हैं, और CH3 को आप मिथाइल कहते हैं। तो अगला रूल आपसे कहता है, इसी रूल के अंदर मैंने तमाम इसको कंप्लीट कर दिया है। अगला रूल आपसे कहता है कि अगर आपके पास दो डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स आ जाएं, या रेडिकल आ जाए या ब्रांचेस आ जाएं, तो आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है। किसको फॉलो करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो बेटा ये जो CH2 और CH3 ये C2H5 मिलकर बनेगा, ये कहलाता है इथाइल। तो पहले मैं इसको लिखूंगा क्योंकि E पहले आता है अल्फाबेट के अंदर और उसके बाद M आता है, तो मैं लिखूंगा 2 इथाइल क्योंकि 2 के ऊपर मुझे इथाइल मिल रहा है। देन अब उसके बाद मैं लिखूंगा बेटा 3 मिथाइल, इनके ऊपर मुझे मिथाइल मिल रहा है। अब देखें टोटल नंबर ऑफ कार्बन मेरे पास है 6, तो इसको दो तरीकों से नेम दे सकता हूं मैं। कैसे नेम दे सकता हूं, एक तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, ब्लैक से लिख रहा हूं, ये थोड़ा सा चेंज करके ताकि आपको समझ में आए। 1 पहले कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड आ रहा है, कामा 3 तीसरे कार्बन पे क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड। अब 6 कार्बन आपके पास हैं, तो आप लिखें हेक्स 6 कार्बन, और डबल बॉन्ड 2 मरतबा आया है, तो डबल बॉन्ड के लिए प्रीफिक्स लगाएंगे डाई, और डबल बॉन्ड को हम कहते हैं इन। तो ये हो जाएगा हेक्सा डाइइन या हेक्स डाइइन, बात एक ही है। या दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसका नेम देने का, इसको मैं लिख रहा हूं 2 इथाइल, ये एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। 3 मिथाइल, ये भी एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अब आगे जो आपके पास चेंज आएगा, तो आपको लिख रहा हूं, मैं पहले लिख रहा हूं हेक्स, मतलब 6 कार्बन मैंने बता दिए, 1 से लेकर 6 तक ये 6 कार्बन है। अब बेटा मैं उनके नंबर बता रहा हूं कि किस कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड आ रहा है। तो पहले पर आ रहा है, तो किस पर आ रहा है, तीसरे पर आ रहा है, 1,3 2 मरतबा आ रहा है, तो डबल बॉन्ड के लिए मैं प्रीफिक्स यूज करूंगा डाई, डाई, और डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स आती है इन, सो इट विल बी हेक्स डाइइन। इसको नोट डाउन कर लें, अगर इससे रिलेटेड कोई बात है, कोई आपको प्रॉब्लम है तो फिर इसको क्लियर कर लीजिएगा। ये आपके अल्कीन्स के रूल्स क्लियर हो गए, ठीक है। सो आई होप आपको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्यूरी हो तो काइंडली मुझे कमेंट में मेंशन करें, ठीक है, देन हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। आपको अगर मेरी वीडियो समझ में आई हो, पसंद आई हो, बेटा लेक्चर समझ में आया हो, तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।